हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द वीडियो। चलिए आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कल यानी मंडे को मार्केट को हम किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले दो इंट्राडे स्टॉक निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस को, जिसके बिहाफ पे हम मंडे को अपना ट्रेड प्लान करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी से। अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी ने क्या किया है कल कल यानी फ्राइडे को, एक बिल्कुल छोटे से इस नैरो रेंज में पूरा दिन कंसोलिडेट किया है। मतलब पहली कैंडल का जो हाई और लो था लगभग उसी रेंज में मार्केट पूरा दिन स्पेंड कर दिया। साथ में अगर आप देखेंगे तो एक बहुत ही प्यारा सा यहाँ पे आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न नजर आएगा, जिसका ब्रेकआउट लास्ट में मिला हमें, तो जिस वजह से हमें ट्रेड नहीं मिल पाया होगा। ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग भी इन चीजों को ट्रैक करें और लाइव मार्केट में इन चीजों को देख पाए। यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये इसका लेफ्ट शोल्डर, ये इसका हेड और ये इसका राइट शोल्डर, और ये यहाँ इसको मिलता है ब्रेकआउट। तो इन चीजों पे आप लाइव मार्केट में अगर ध्यान रखते हैं तो आप इन पे भी ट्रेड ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ लेवल को ही फॉलो करें, हमें प्राइस एक्शन भी आगे चल के सीखना ही है। तो इन चीजों को, छोटी छोटी चीजों को आप ध्यान रखेंगे तो लाइव मार्केट में भी आप भी ट्रेड फिल्टर कर पाएंगे। चलिए अब हमें करना क्या है, अगर हम देखें तो ये जहां से कल रेजिस्टेंस फेस किया, ये इसका पुराना इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ अगर हम देखें तो ये पहले भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस ले चुका है, तो ये इसका इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है। और लास्ट में आके उसी जगह पे कहीं तो भी क्लोजिंग दी है इसने। तो अब हमें सिंपली करना क्या है, हमें सिंपली वेट करना है कि ये यहां से इसको ब्रेकआउट करे, तब हम अपने ट्रेड को प्लान करेंगे। हमें क्या करना है, जब ये 43120 43120 के ऊपर निकलता है तो हम इसे बाई करेंगे। एक 70 पॉइंट का एसएल यहाँ पे सफिशियंट होगा, और उसके बाद आप पहला टारगेट बनाने वाले हैं। ये वाला जो पॉइंट है 43220 का होगा आपका पहला टारगेट, और उसके ऊपर निकलता है तो 43 320 का होगा आपका सेकेंड टारगेट बैंक निफ्टी के बाई के केस में। अब सपोज यहां से ये ब्रेक डाउन दे देता है, ये यहां से ब्रेकआउट ना देके और इस लेवल को ब्रेक डाउन कर जाता है, तो उस केस में हम क्या करने वाले, ये वाला इसका इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है। अगर हम देखें तो ये इसका पुराना भी इंपॉर्टेंट लेवल है, तो यहां से अगर फॉल आता है तो फिर फॉल थोड़ा सा फर्दर एक्सटेंड होगा। हम क्या करेंगे, 960 950 के नीचे जब ये निकलेगा, 40 टू 950 के नीचे हम इसे शॉर्ट करेंगे। 70 से 80 पॉइंट का यहाँ पे एसएल देंगे, और पहला टारगेट हम लेने वाले हैं ये वाला जो लो है, दैट मीन्स की 42 860 का। और उसके नीचे निकलता है तो 42 760 770 का जो जोन है वो हो जाएगा हमारा सेकंड टारगेट बैंक निफ्टी में सेलिंग के केस में। चलिए दूसरे पे आते हैं, और वो है निफ्टी। अगर हम निफ्टी की बात करें तो यहां भी आपको दिखाई देगा कि यहां भी एक हेड एंड शोल्डर का स्ट्रक्चर हमें मिला, ब्रेकआउट नहीं मिला है बट स्ट्रक्चर हमें मिला है। ये जस्ट मैं लर्निंग के लिए बता रहा हूं कि हाँ, आप भी इन चीजों को लाइव मार्केट में ट्रैक किया करें। अब अगर हम देखें तो ये जो इसका पॉइंट है, यहां पे इसने हर्डल फेस किया, तो अब यहां से जब ये ब्रेकआउट देगा तो एक आपको मोमेंटम मिल सकता है। तो हम क्या करने वाले, जब ये 720 के ऊपर निकले, 18 720 25 के ऊपर निकलता है, तो एक आप 25 से 30 पॉइंट का एसएल देके और पहला टारगेट प्लान करेंगे 775 का, और उसके ऊपर निकलता है तो आपका 820 का होगा सेकेंड टारगेट बाई के केस में। अब सपोज अगर यहां से ये ब्रेक डाउन करता है, मैंने इसी लेवल को क्यों लिया है, यहां इसने लास्ट में सपोर्ट क्रिएट किया, और साथ में अगर यहां से आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे कि इस ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट यही कहीं पे बनने वाला है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, जब ये यहां से नीचे निकलता है तो 18680 के नीचे निकलता है, 25 से 30 पॉइंट का एसएल देके सेल करेंगे। पहला टारगेट बनाएंगे ये वाला जो स्विंग लो है कल का 18650 का, और उसके नीचे निकलता है तो फिर ये वाला जो परसों वाला जो स्विंग लो है, मतलब 2 दिन पहले वाला जो स्विंग लो है, वो होगा हमारा सेकंड टारगेट 620 का। तो इस तरीके से आप निफ्टी में कल के लिए अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं इंट्राडे स्टॉक पे। पहला इंट्राडे स्टॉक जो मैंने सिलेक्ट किया है वो है नौकरी, इन्फो एज। इसको अभी हमने स्विंग के लिए भी रिकमेंड किया हुआ था। अगर आप लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया होगा तो एक ठीक ठाक सा प्रॉफिट आपको दिख रहा होगा। हालांकि अभी टारगेट नहीं मिला है बट कोई बात नहीं है, प्रॉफिट दिख रहा है, आराम से बैठे रहिए। हमें एग्जिट एटलीस्ट पहले टारगेट पे करना है, उसके पहले तो हमें सोचना ही नहीं है। वैसे मेरा तो कहना है कि फर्स्ट टारगेट जब हिट हो जाए तो आप ट्रेलिंग के साथ इस स्टॉक में बैठे रहेंगे। अब बात करते हैं इंट्राडे के लिए। अगर हम देखें तो एक बहुत ही प्यारा सा इसमें आपको असेंडिंग ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा। ये नीचे से आपको सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, और ये ऊपर से ये रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस। तो अब यहां से या तो ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन। असेंडिंग ट्रायंगल जो होता है वो बाइलैटरल पैटर्न होता है।
अगर ब्रेकआउट हुआ तो भी बहुत अच्छा आपको टारगेट मिलने वाला है, ब्रेकडाउन हुआ तो भी आपको ट्रेड मिलने वाला है। तो हम क्या करने वाले हैं, सिंपली इस पॉइंट के ऊपर जब ये निकलेगा 4051 नहीं, थोड़ा सा हम स्पेस दे देंगे, 4055 के ऊपर हम इसे बाई करेंगे। हमारा एसएल होगा 4038 का, पहला टारगेट बनाएंगे हम 4072 का, और सेकंड टारगेट 4088 का होगा हमारा नौकरी में बाइंग साइड पे। अब बात करते हैं सेलिंग साइड। सेलिंग हम करेंगे जब ये यहां से इस पॉइंट के नीचे निकलेगा, तो उस केस में हम इसे सेल करेंगे। 4030 के नीचे सेल, 4045 का होगा आपका एसएल, पहला टारगेट 4015 और सेकंड टारगेट 4004 का होगा आपका नौकरी में इन्फोएज में। चलिए अब आते हैं दूसरा इंट्राडे स्टॉक जो मैंने सिलेक्ट किया है, वो है दीपक नाइट्रेट। अगर दीपक नाइट्रेट को आप देखेंगे तो यहां से इसमें आया था ब्रेकडाउन, बहुत ही बड़ा गैप डाउन आया था, और उसके बाद अगर हम देखें तो ये एक प्रॉपर प्राइस एक्शन बना के, यहां अगर आप देखें तो बिल्कुल प्रॉपर प्राइस एक्शन दिख रहा है, और उसके बाद इस वाले पॉइंट को इसने ब्रेकआउट कर दिया है। तो अब जब यहां से ब्रेकआउट मिल गया तो अब हाई चांसेस है कि ये और भी मोमेंटम में कैरी फॉरवर्ड होगा और आगे निकल सकता है। अब आते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, और छोटे टाइम फ्रेम पे अगर हम देखेंगे तो हम देख रहे हैं कि यहां पे इसने क्या किया, ये तो एक पोलैंड फ्लैग हो गया, और उसके बाद यहाँ पे एक प्यारा सा छोटा सा राउंडिंग बॉटम बनाया है। तो अब जब यहां से ये ऊपर निकलेगा तो आपको एक बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा, और अगर ये यहाँ पे सक्सेस नहीं कर पाया और यहां से अगर इसको ब्रेक डाउन कर देता है तब भी आपको एक ट्रेड मिलने वाला है। तो हम क्या करने वाले, हम सिंपली जब ये इसके ऊपर निकले तो 2215 के ऊपर हमारा बाई बनेगा, 2204 का होगा हमारा एसएल, 2226 का पहला टारगेट, और 2232 का होगा हमारा सेकंड टारगेट दीपक नाइट्रेट में बाई साइड में। अब बात करते हैं कि भाई यहां से सपोज ये इस राउंडिंग बॉटम का ब्रेकडाउन दे दे, तो हम उस केस में सेल कहां करेंगे, सेल तो हमें आइडियली यही कर देना चाहिए, बट नीचे एक राउंड नंबर है तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा स्पेस छोड़ दिया है, और हम 2200 के नीचे ही सेल करेंगे। 2200 के नीचे सेल करेंगे, 2210 का होगा हमारा एसएल, पहला टारगेट 2190 का और दूसरा टारगेट 2180 का होगा हमारा सेलिंग साइड में दीपक नाइट्रेट में। तो इस तरीके से आप मंडे को अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कोई भी क्वेरी होती है कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें, हम उसे डेफिनेटली सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।